हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अनूप आज आप लोगों को आरटीए 2009 पढ़ाने जा रहा हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बताया गया है। मैं इसमें आप लोगों को जो सीटेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो इसमें बिंदु हैं उन्हीं पे आज बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को एक दो इसमें जो मेन प्रमुख बिंदु हैं उन पे ज़रूर जानना होगा, क्योंकि कभी कभी उससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे भारत दुनिया का 135वां देश बना है जिसने बच्चों को मौलिक अधिकार घोषित किया। इससे पहले जो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण डेटें हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 1, 2002 छियासीवां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। इसके बाद जो आरटीए एक्ट है वो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। अब वो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति, उस टाइम जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी, उन्हीं के हस्ताक्षर से ये पारित हुआ। और उसके बाद जो 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में कानूनी रूप से प्रभावी हो गया। इसमें आप लोगों को दो डेटें बहुत जरूर, क्यों ये कब पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को, और इसके बाद जो जो संपूर्ण देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ये दोनों डेटें आप लोगों को याद रखनी है। आरटी एक्ट 2009 के 7 अध्याय बताए गए हैं। नंबर 1 बताया गया है, अध्याय 1 में बताया गया प्रस्तावना। प्रस्तावना इसमें क्या बताया गया है कि नाम, विस्तार और परिभाषाएं जो विस्तार रूप से बताई गई हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। अध्याय 2 में बताया गया है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया। इसमें क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मतलब दी जाती है, इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में सरकार व अभिभावक का कर्तव्य बताया गया है, जैसे केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, माता पिता, इनके सबके बारे में इसके कर्तव्य बताए गए हैं। मतलब वो बच्चों के प्रति किसी कैसा उनका बिहेवियर है या उनके जो कर्तव्य हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जो अध्याय 4 में बताया गया है कि विद्यालय और शिक्षक के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या विद्यालय का मानक कैसा है, और मानक है। इसके बाद एसएमसी का गठन किया गया है। इसमें शिक्षक के दायित्व के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में पाठ्यक्रम, जो बच्चों के मतलब सिलेबस है उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्राथमिक शिक्षा व पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास करना है। अध्याय 6 में बताया गया है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसमें बच्चों के अधिकारों का संरक्षण व शिकायत निवारण के बारे में बताया गया है। अध्याय 7 में अनेक मुद्दे हैं, उनके बारे में निर्देशित जानकारी दी गई है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो अध्याय 1 में बताया गया है।
वो अध्याय 1 में नहीं, अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो इसमें 2 में बताया गया है कि इसमें क्या बताया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके द्वारा इसके जो दूसरे पॉइंट में है कि निजी स्कूलों में आरक्षण, जैसे निजी गैर जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर आते हैं बच्चे, या हम जिन्हें वो पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए इसमें क्या है 25% सीटों का इसमें आरक्षित रूप से की गई हैं। और नंबर 3 पॉइंट में बताया गया कोई फीस स्क्रीनिंग नहीं, जैसे प्रवेश के समय कोई भी फीस या माता पिता का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इसमें बच्चों के जो अधिकार के बारे में बताया गया वो भी इसमें बताया गया है। इसमें आयु के अनुरूप प्रवेश ड्राफ्ट है कि जैसे कोई बच्चा है, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश, कोई बच्चे जैसे बीच में पढ़ना छोड़ देते हैं उनके बारे में प्रावधान बताया गया है। अब यहाँ पे सीटेट में आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि अध्याय 2 में क्या है, तो अध्याय 2 में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बारे में बताया गया है। इसमें विद्यालय में एक इसमें ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट सीटों पे बच्चे मतलब मिल सकती है, इसमें क्या 25% सीटों के बारे में भी बताया गया है। आरटी इसमें कुछ धाराएं हैं, जैसे धाराएं प्रमुख रूप से धाराएं हैं पार्ट 1 आरटीए की कुछ धाराएं, जैसे धारा 3 में क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से मुफ्त रूप से शिक्षा का प्रावधान बताया गया है। धारा 4 में ड्रॉप आउट बच्चों की उम्र के अनुसार प्रवेश। धारा 5 में स्थानांतरण, जैसे कोई बच्चा कहीं दूसरी जगह, जैसे बच्चे के जैसे कुछ गवर्नमेंट में जैसे उनके माता पिता जो सरकारी रूप से कहीं ना कहीं कार्यरत होते हैं, इस टाइम उनका जब मतलब कहीं दूसरे क्षेत्र में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो टीसी यहाँ से मांगने उन्हें मतलब बच्चों को तुरंत वहाँ से मिलके वो कोई दूसरी जगह उन्हें तुरंत प्रवेश दिया जा सकता है। इस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है। इसमें धारा 6 में दूरी है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय की दूरी है कि घर 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। यहाँ बस्तियों से 1 किलोमीटर अंदर प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। और जो हायर से उच्च प्राथमिक है उसकी दूरी 3 किलोमीटर, मतलब जहाँ पे आबादी होगी उससे 1 किलोमीटर दूरी पे प्राथमिक और 3 किलोमीटर दूरी पे जो जूनियर जिसे बोला जाता है वो स्कूल खोला जाएगा। धारा 10 और 11 में अभिभावकों का कर्तव्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। धारा 12 और 13 में निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटें और कोई फीस इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे इसके बारे में पीछे भी बताया गया कि जैसे जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का इसके बारे में जो धारा है वो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि धारा 13 में जैसे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन की धारा 13 में क्या है, तो इसमें सीटों के बारे में आरक्षण बताया गया है। इसी का एक पार्ट है 2। इसमें धारा 16 में क्या है, धारा 16 में बताया गया है कि 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को फेल या निष्कासित नहीं किया जाए। जैसे बच्चे को यहाँ पे किसी प्रकार से जैसे आप स्कूल में किसी प्रकार से फेल नहीं कर सकते, मतलब उसे उत्तीर्ण ही करके आपको भेजना होगा। धारा 17 में बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड या प्रताड़ना देना प्रतिबंध है। जैसे किसी बच्चे को आप मतलब शिक्षक है उसे किसी प्रकार से कोई मार नहीं सकता, उसे किसी प्रकार का मतलब उसे बच्चे को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं दे सकते। धारा 17 में बताया गया है कि ये भी धारा इम्पोर्टेंट है कि धारा 17 में क्या बताया है। एक धारा 23 और 24 है, इसके बारे में शिक्षकों के योग्यता व कार्य कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि उन्हें प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करना होगा जैसे विद्यालय में। धारा 27 में बताया गया है कि गैर
शैक्षणिक कार्य बनाए। जैसे इसमें क्या है कि इसमें 3 रूप से शिक्षकों के मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी मतलब जनगणना के तौर पे उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। चुनाव में है, एक आपदा राहत कार्य में। इसके अलावा जो और सब कार्य होते हैं उसमें शिक्षक को किसी प्रकार से उसकी मतलब नियुक्ति नहीं की जा सकती। नियुक्ति क्या बोले मतलब उसके और अतिरिक्त कार्य नहीं दिया जा सकता। केवल जो 3 कार्य हैं इनके बारे में बताया गया है। ये 3 हैं, जब इनका मतलब जब यहाँ ज़रूरत होगी तो इसी में उनको शामिल किया जाएगा। धारा 28 में बताया गया शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन प्राइवेट पढ़ाने पर रोक है। जैसे कुछ टीचर होते हैं वो अपना अलग से इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग सेंटर चालू कर देते हैं, वो इस पर मना किया गया कि जो कोई मतलब यहाँ पे क्या गवर्नमेंट कोई भी अगर शिक्षक है तो वो अपना निजी प्राइवेट ट्यूशन केंद्र नहीं खोल सकता। इसमें बताया गया है कि इसमें धारा 29-30 में गतिविधियाँ आधारित शिक्षा बताइए कक्षा 8 में कोई भी परीक्षा अनिवार्य नहीं। जैसे इसमें क्या है बोर्ड प्री बोर्ड वाली जो परीक्षा होती है इसके बारे में ज़्यादातर बताया गया है। एक इसमें इम्पोर्टेंट धारा है 21। धारा 21 में एसएमसी होता है, एक समिति बनाई जाती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति। इसमें क्या होता है, इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं। इसमें 75% मतलब 75% अभिभावक होते हैं, तो मतलब 3/4 सदस्य अभिभावक हो ही होंगे। जैसे इसमें क्या है कि 50% महिला आरक्षण, कम से कम आधा हिस्सा महिलाओं का होगा। कुल सदस्यों की संख्या 1/3 होगी। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, मतलब इसमें जो अभिभावक ही इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे पदेन सचिव कौन सा विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसमें सचिव के तौर पर कार्यरत होते हैं। और वर्ष में कुल 11 बैठकें अनिवार्य होती हैं, क्यों इसमें बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, इसमें स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, इसके बारे में और सारा कुछ डिस्कस होता है। और इसमें जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात, जैसे पीआरटी में धारा 25 में बताया गया है कि 1 से मतलब छात्र संख्या दी गई है कि 1 और 60 के बीच में अगर किसी विद्यालय में अगर एक छात्र हैं तो उनकी क्या है कि 2 शिक्षक होंगे। और इनमें कार्य का प्रावधान बताया गया है कि वे 4 घंटे शिक्षण कार्य करेंगे प्रतिदिन, 4 घंटे 2 शिक्षक। 60 से 90 में जैसे छात्र संख्या अनुपात है 60 से और 90 के बीच में जब हो जाएगा तो इसमें 3 शिक्षक होंगे। और इनके कार्य दिवस का भी प्रावधान बताया गया है। 91 से 120 छात्र होंगे तो इसमें 4 शिक्षक बताए गए हैं। ऐसे ही इसमें 121 से 150 छात्र होंगे तो इसमें पाँच शिक्षक बताए गए। 151 से अधिक जब छात्र होते हैं उसमें क्या है कि 5 अध्यापक होंगे, एक प्रधानाध्यापक होगा। और इसमें क्या है, एक प्रावधान है विशेष तौर पर। इसमें क्या है, जैसे पीआरटी के बारे में बताया गया है कि इसमें इनके कार्य दिवस कितने बताए गए, 200 कार्य दिवस हैं। और 800 शैक्षणिक घंटे प्रतिवर्ष कार्य हैं। सप्ताह में कुल 45 घंटे इन्हें मतलब पढ़ाना ही होगा। 200 से अधिक छात्र होने पर पीआरटी में 40:1 का अनुपात होगा। और इस टाइम अपने यूपी में कुछ गड़बड़ी चल रहा है। और वही उच्च प्राथमिक स्तर पे 6 से 8 के बारे में बताया गया है कि शिक्षक छात्र का अनुपात, जैसे 100 छात्र होने पर 100 प्लस छात्र होने पर 40 अनुपात, मतलब 40:1, जैसे 40 जब छात्र होंगे तो एक शिक्षक इस पे आ जाएगा। प्रधानाध्यापक जैसे 100 से अधिक छात्रों को पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा।
और इसमें विषय शिक्षक होंगे, जैसे अलग अलग होंगे, विज्ञान का अलग होगा, साइंस मैथ का अलग होगा, सामाजिक अध्ययन मतलब एसएसटी का अलग होगा। और इसमें भी कार्य दिवस इसमें बताया गया है कि कार्य दिवस एक शैक्षणिक सत्र में 220 कार्य दिवस होते हैं। शिक्षण घंटे मतलब घंटे का 1000 घंटे ने कार्य करना होता है। दैनिक समय हो तो प्रति 4 घंटे 30 मिनट का प्रावधान बताया गया है। और इसमें और हमारे विद्यालय की आधारभूत संरचना, जैसे सभी मौसम में सुरक्षित भवन, अच्छे भवन हो, लड़के लड़कियों